सोचो एक ऐसी जगह जहाँ पे एक साइड ओशन है, दूसरी साइड यहाँ पे पोर्ट्स है। अब वही जगह यहाँ पे इंडिया का एआई का फ्यूचर बनने वाली है। यहाँ पे वो हार्ट बीट बनने वाली है इंडिया के एआई सेंटर्स को लेके। एंड इस जगह का नाम है विशाखापट्टनम, जिसको हम यहाँ पे वाइजैक भी बोलते हैं। अब ये जगह जो है वो सिर्फ एक कोस्टल सिटी नहीं रहेगा, वो बन सकता है इंडिया का एक न्यू डेटा कैपिटल, जहाँ पे गूगल का $15 बिलियन का एआई हब जो है वो आने वाला है, जहाँ पे रिलायंस का $11 बिलियन का डेटा सेंटर जो है वो प्लान आ रहा है। और इन दोनों प्रोजेक्ट का यहाँ पे स्केल इतना बड़ा है कि अब सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, सवाल ये है कि क्या इंडिया का एआई बूम जो है वो नेचर को हेल्प करेगा, या नेचर पर एक नया बर्डन जो है वो बन सकता है एआई का फ्यूचर, जो यहाँ पे प्लान करा जा रहा है इन वाइजैक। आज की वीडियो में हम हाइप नहीं फैक्ट्स देखेंगे, जॉब्स, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल ग्रोथ, सब कुछ, लेकिन साथ ही इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लैंड, कूलिंग सिस्टम्स और एनवायरनमेंट पर इसका डायरेक्ट असर की भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। क्योंकि एआई सिर्फ कोड नहीं होता, एआई के पीछे कॉन्क्रीट केबल्स, पावर लाइंस, यहाँ पे कूलिंग टावर्स और ह्यूज एनर्जी डिमांड वो भी होती है। एंड शायद एआई के दूसरी साइड के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, ज़्यादा लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। बट फिलहाल बात कर लेते हैं कि वाइजैक में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। गूगल ने हाल फिलहाल में यहाँ पे विशाखापट्टनम में अपना फर्स्ट एआई हब इंडिया में अनाउंस कर रहा है, और राउटर्स के मुताबिक इस पर $15 बिलियन ओवर 5 इयर्स खर्चा होगा। गूगल के हिसाब से इस हब में गीगावाट स्केल कंप्यूट, न्यू इंटरनेशनल सबसी गेटवे और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर होगी। ग्राउंड ब्रेकिंग भी यहाँ पे 28 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम के तल्लुवाडा में हो चुका है ऑलरेडी। इस प्रोजेक्ट के पार्टनर में काफी इंडियन कंपनी जो है वो भी शामिल है। बट इसी के साथ यहाँ पे रिलायंस का प्लान भी आता है। राउटर्स के मुताबिक डिजिटल कनेक्शंस जो रिलायंस ब्रुकफील्ड और यहाँ पे डिजिटल रियलिटी का जॉइंट वेंचर है, आंध्र प्रदेश में 1 गीगावाट एआई डेटा कैपेसिटी डेवलप करेगा, और टोटल इन्वेस्टमेंट वो यहाँ पे होगी $11 बिलियन ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 इयर्स। प्रोजेक्ट का यहाँ पे टारगेट है 400 एकड़ की लैंड में यहाँ पे एआई का नेटिव कैंपस जो है वो डेवलप करना, वो जो कि होगा यहाँ पे विशाखापट्टनम में। मतलब एक सिटी में 2 मेगा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरीज एक साथ चल रही हैं। एंड ये चीज़ सुन के बहुत अच्छा लगता है, बट इसके पीछे की रियलिटी क्या है वो डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए। बट यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि लोग यहाँ पे रश क्यों कर रहे हैं डेटा सेंटर को बिल्ड करने के पीछे। इसका भी एक सिंपल सा आंसर है, एआई का एपेटाइट बहुत बड़ा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसको हम LLM भी बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, वीडियो प्रोसेसिंग हो गया, रिकमेंडेशन सिस्टम हो गए, यहाँ पे ट्रेनिंग चिप्स हो गई, सब कुछ एक मैसिव कंप्यूटिंग डिमांड करता है। आईईए के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ग्लोबल डेटा सेंटर्स की इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है वो 2030 तक काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, जो 2024 के काफी ज्यादा होगी। और एआई इस ग्रोथ का सबसे बिगेस्ट ड्राइवर है। इसलिए गवर्नमेंट एंड कंपनीज को लग रहा है कि अगर एआई फ्यूचर में पार्टिसिपेट करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बिल्ड करना होगा। इंडिया के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट है। यहाँ पे राउटर्स ने रिपोर्ट किया है कि इंडिया का डेटा सेंटर कैपेसिटी 2030 तक 4.5 गीगावाट से भी ज़्यादा हो सकता है, यानी प्रेजेंट लेवल से काफ़ी ऊपर। इसका मतलब इंडिया खाली अब एक कंज्यूमर मार्केट नहीं रहेगा एआई के लिए, वो यहाँ पे एक सीरियस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनने की रेस में है, जो काफ़ी यहाँ पे एक एडवांटेज जो है वो इंडिया को दे सकता है। बट यहीं पे बात कर लेते हैं दो साइड्स की। बात कर लेते हैं पॉजिटिव साइड की सबसे पहले, कि ये डेटा सेंटर बिल्ड होने के बाद इंडिया को क्या मिलेगा। एंड यहीं पे सबसे बड़ा बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट। इतने बड़े प्रोजेक्ट से डायरेक्ट कैपिटल आता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, इंजीनियरिंग जॉब्स मिलती हैं, मेंटेनेंस जॉब्स बनती हैं, और लोकल सप्लाई चेन एक्टिव होती है। रोड्स, फाइबर, पावर सिस्टम, सर्वर सपोर्ट, कूलिंग सिस्टम, सबके लिए इकोसिस्टम बनता है। गूगल के प्रेस मटेरियल्स के मुताबिक विशाखापट्टनम प्रोजेक्ट इंडिया की डिजिटल फ्यूचर में एक लैंडमार्क इन्वेस्टमेंट है। बाहर की कंपनीज आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो डेटा सेंटर्स ओपन करती है, एंड डेफिनेटली जैसे जैसे यहाँ पे डेटा सेंटर्स ओपन होते हैं वहाँ पे जॉब्स भी जो है वो क्रिएट होती है। बट दूसरा यहाँ पे बेनिफिट है कनेक्टिविटी का। गूगल के एआई हब के साथ न्यू सबसी गेटवे और केबल्स आ रही हैं, जो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट को ग्लोबल इंटरनेट बैकबोन से और स्ट्रांगली कनेक्ट कर सकती हैं। पीआईबी के मुताबिक ये रूट जो है वो डाइवर्सिटी और डिजिटल रेजिलियंस को इंप्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे, डेटा फास्टर ट्रैवल करेगा, लेटेंसी कम हो सकती है, और इंडिया की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्ट्रांग हो सकती है, ये सारी चीज़ों के साथ। बट यहाँ पे और भी बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट यहाँ पे है एआई का एक्सेस। गवर्नमेंट और कंपनीज यहाँ पे होप कर रही है कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे इंडियन बिजनेसेस हो गए, यहाँ पे स्टार्टअप्स हो गए, यहाँ पे रिसर्च लैब्स हो गए, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन टूल्स और पब्लिक सर्विसेज को बेटर एआई टूल्स जो है वो मिलेंगे। पीएमओ पीआईबी के स्टेटमेंट में भी इस आइडिया को हाईलाइट किया गया कि एआई यहाँ पे डेमोक्रेटाइज हो और इंडिया ग्लोबल टेक लीडर यहाँ पे बन जाए। गवर्नमेंट्स हमेशा यही कोशिश करती है इंडिया को और बेटर बनाने की,
बट इसी के साथ ये सारे जो बेनिफिट बताए, इसका एक नेगेटिव साइड भी है। अब आता है यहाँ पे रियल कंसर्न कि नेचर को यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एज सून एज दीज डेटा सेंटर्स ओपन इन इंडिया, जहाँ पे हम स्पेसिफिकली वाइजैक की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला इशू आता है कि डेटा सेंटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भूखे होते हैं। आईईए के मुताबिक डेटा सेंटर्स का पावर डिमांड 2030 तक ऑलमोस्ट डबल हो सकता है और एआई सर्वर की इलेक्ट्रिसिटी यूज फास्ट पेस से ग्रो कर रही है। जब एक या दो हम डेटा सेंटर्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं गीगावाट स्केल कैंपसेस आते हैं, तो ग्रिड पर प्रेशर नेचुरली बढ़ता है। अगर पावर यहाँ पे क्लीन सोर्सेज से नहीं आई तो यहाँ पे एमिशन जो है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगा मल्टीपल फोल्ड्स। ये चीज आप लोगों ने समझनी है। एंड ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो जरूर सामने नजर आता है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पे डेटा सेंटर्स का क्लाइमेट इंपैक्ट सिर्फ बिल्डिंग के अंदर से नहीं आता, बल्कि उस इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज से आता है जो उसको चलाने के लिए यहाँ पे चाहिए होती है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज, ग्रिड बैलेंसिंग यहाँ पे स्मार्ट तरीके से करी गई तो इम्पैक्ट जो है वो कम हो सकता है। अगर नहीं तो एआई का ग्रोथ इनडायरेक्टली कोल बेस्ड लोड बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेचर हार्म हो सकता है। बट इसी के साथ बात कर लेते हैं नेक्स्ट ड्रॉबैक की, जो कि है वाटर क्राइसिस। एंड ये एंगल आपने समझना जरूरी है क्योंकि काफी लोग बोलेंगे कोस्टल एरिया है, पानी बहुत सारा है। बट अब यहाँ पे दूसरा और शायद सबसे इमोशनल इशू यहाँ पे है वाटर का। यूके गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स के मुताबिक एआई की वाटर डिमांड का रेस जो है वो अंडर एस्टिमेटेड है और ये प्राइमरीली डेटा सेंटर्स की कूलिंग और उनके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए वाटर यूज से लिंक्ड है। मतलब सर्वर्स को कूल रखने के लिए वाटर चाहिए और एट स्केल ये डिमांड जो है वो काफी सीरियस हो सकती है। इसका आइडिया यहाँ पे अभी तक किसी को नहीं है, बट देयर आर गवर्नमेंट्स हु आर टॉकिंग अबाउट इट, जहाँ पे बाकी की कंट्री जो है इसके बारे में रेगुलरली बात कर रही है। गूगल के खुद के यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी पेज के मुताबिक उसके ग्लोबल डेटा सेंटर फ्लीट में 86% फ्रेश वाटर विड्रॉल लो या मीडियम रिस्क सोर्सेज से आते हैं और कंपनी यहाँ पे वाटरशेड रिप्लेनिशमेंट के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने की बात भी करती है। ये पॉजिटिव सिग्नल जरूर है, लेकिन लोकल लेवल पर एक्चुअल इंपैक्ट लोकेशन, कूलिंग डिजाइन, क्लाइमेट और वाटर अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। एक ग्लोबल एवरेज लोकल रियलिटी को फुल्ली एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करता एंड इसीलिए वाइजैक जैसे कोस्टल सिटी में क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या ये प्रोजेक्ट वाटर एफिशिएंट कूलिंग यूज करेगा या रिसाइकल्ड वाटर यूज होगा? क्या लोकल ग्राउंड वाटर पर प्रेशर होगा? क्या पब्लिक को क्लीन एनवायरनमेंट डेटा मिलेगा? ये क्वेश्चंस फ्यूचर डिबेट के लिए सेंटर्स होंगे एंड इन चीज़ों के ऊपर और डिबेट आप लोग देखेंगे एज थिंग्स आर गोइंग टू अनफोल्ड इन राइट इन फ्रंट ऑफ अस। बट यहाँ पे बात होती है और भी चीज़ों को लेके। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लैंड को लेके एंड हैबिटेट को लेके, बिकॉज नीचे जहाँ पे होता है वहाँ पे एनिमल्स भी रहते हैं। जहाँ पे हम लोग बात करते हैं जाइगेंटिक कैंपसेस की, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी और वाटर नहीं लेते, वो लेते हैं एरिया भी, वो लेते हैं यहाँ पे लैंड भी। रिलायंस के केस में रिपोर्टेड कैंपस 400 एकड़ का है। इतने बड़े फुटप्रिंट्स का मतलब कंस्ट्रक्शन, लैंड कन्वर्जन, ट्रैफिक, एक्सेस रोड, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइंस और एक नया इंडस्ट्रियल जोन। अगर प्लानिंग यहाँ पे वीक हुई तो नेचुरल ड्रेनेजेस, यहाँ पे सॉइल, लोकल फॉरा, कोस्टल इकोलॉजी पर इनडायरेक्ट प्रेशर जो है वो आ सकता है बहुत क्लियरली। एंड आई एम श्योर आप लोग ये इमेजिन कर पा रहे होंगे। वाइजैक जो है वो एक कोस्टल सिटी है और कोस्टल सिटीज में डेवलपमेंट का एक हिडन कोस्ट होता है ह्यूमिडिटी, यहाँ पे होता है सैलिनिटी, वेदर एक्सपोजर, साइक्लोन्स और इकोसिस्टम सेंसिटिविटी। डेटा सेंटर्स को स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का ये एक्सपोजर जो है वो नेचुरल नहीं होता। इट ऑलवेज लीव्स अ फुटप्रिंट एंड वो फुटप्रिंट की बात यहाँ पे हर कोई आज के टाइम में कर रहा है। बट यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं पॉल्यूशन को लेके। लोग डेटा सेंटर्स को क्लीन समझते हैं, वो इनविजिबल फ्यूचरिस्टिक चीज़ समझते हैं, बट रियलिटी ये है कि उसके बिहाइंड कूलिंग सिस्टम्स, बैकअप जनरेटर्स, पावर इक्विपमेंट्स, यूपीएस सिस्टम, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मशीनरी और ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक होती हैं। कंस्ट्रक्शन फेज में डस्ट और डीजल एमिशन आते हैं। ऑपरेशन फेज में एनर्जी मिक्स इंपॉर्टेंट होता है। अगर पावर ग्रिड डर्टी है तो डिजिटल का कार्बन फुटप्रिंट जो है वो रियल होता है एंड कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है। एक और हिडन इशू है जो कि है हीट। लार्ज फैसिलिटीज का वेस्ट हीट एनवायरनमेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा एंड वो कर सकता, स्पेशली अगर कूलिंग सिस्टम एफिशिएंट ना हो तो। इसीलिए गवर्नमेंट को खाली इन्वेस्टमेंट से नहीं बल्कि यहाँ पे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंसेस मैट्रिक्स उसको भी यहाँ पे जज करना होगा, जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पे बन के सामने आ सकता है। बट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या आंध्र प्रदेश का पॉलिसी शिफ्ट, क्या कोई यहाँ पे पॉलिसी जो है वो शिफ्ट होगी? आंध्र प्रदेश ने गूगल प्रोजेक्ट के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस अप्रूव किया। ये कम से कम एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया है जहां स्ट्रैटेजिक डेटा सेंटर्स, मल्टीपल लीगल पावर सोर्सेज
और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते। ये एक अनयूजुअल और इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मूव है, क्योंकि इस प्राइवेट डेटा सेंटर्स को डेडिकेटेड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ऑपरेट करने के लिए रूट मिलता है। एंड वो डेडिकेटेड पावर सप्लाई यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है एआई डेटा सेंटर्स के लिए। इसका पॉजिटिव रीडिंग ये है कि गवर्नमेंट को पता है कि डेटा सेंटर्स नॉर्मल फैक्ट्री से नहीं, इनको 24/7 यहाँ पे रिलायबल पावर चाहिए। नेगेटिव रीडिंग ये है कि अगर पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी, इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स और पब्लिक कंस्ट्रक्शन के बिना चले तो लोकल कम्युनिटीज को लग सकता है कि उनकी वाटर लैंड नीड से कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। एंड यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो स्टार्ट हो सकता है। बट यहीं पे बात करनी ज़रूरी है रिगार्डिंग नेचर एंड एआई। क्या कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल है? हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो पॉसिबल है, बट तब तक जब तक कंपनीज और गवर्नमेंट कुछ हार्ड रूल्स को फॉलो करें। नंबर 1, यहाँ पे रिन्यूएबल पावर, जो कि हमने अभी यहाँ पे बात करी। कैसे यहाँ पे नई पावर जनरेट करने के लिए अगर आप कोल का यूज़ करते हैं तो नेचर में और हार्म हो सकता है। वो रिन्यूएबल एनर्जी को अगर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, वेल एंड गुड। नंबर 2 यहाँ पे है वाटर रिसाइकलिंग एंड नॉन पोर्टेबल वाटर यूज। एंड नंबर 3 यहाँ पे है ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग ऑफ वाटर यूज, एनर्जी मिक्स एंड एमिशंस। नंबर 4 यहाँ पे आता है लोकल इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग। नंबर 5 यहाँ पे आता है कम्युनिटी कंसल्टेशन। विदाउट दीज ग्रीन एआई सिर्फ मार्केटिंग बन के रह जाएगी। गूगल की सस्टेनेबिलिटी मैसेजिंग और 24/7 कार्बन फ्री एनर्जी कमिटमेंट्स डायरेक्शन दिखाती जरूर है, लेकिन एक्चुअल सक्सेस लोकेशन स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है। ग्लोबल प्लेज और लोकल प्रैक्टिस में गैप हो सकता है, इसलिए पब्लिक स्क्रूटिनिटी वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पब्लिक क्या सोचती है उसके बारे में, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ज़रूर है। बट इंडिया के लिए बिगर पिक्चर क्या है? अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इंडिया के लिए सिर्फ वाइजैक का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक सिग्नल है कि कंट्री एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के बैटलफील्ड में बन रही है। गूगल, रिलायंस, यहाँ पे बाकी की कंपनी जो है वो ग्लोबल प्लेयर्स के साथ एक रेस में है। इनका बेनिफिट्स रियल है, डिजिटल इकॉनमी ग्रो हो सकती है, एआई इनोवेशन एक्सेलरेट हो सकती है और इंडिया हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकती है अपनी तरफ। ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन ग्रोथ का मतलब यहाँ पे ब्लाइंड ग्रोथ नहीं होता। अगर इंडिया को सच में एआई सुपर पावर बनना है तो उसको कंप्यूट के साथ क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिल्ड करनी होगी, वरना हम 21st सेंचुरी के फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी बिल्ड करेंगे और उसके लिए 20th सेंचुरी वाले रिसोर्स प्लानिंग को यूज करेंगे। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? वाइजैक के गूगल और रिलायंस डेटा सेंटर्स इंडिया को डिजिटल फ्यूचर की तरफ पुश कर सकते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जॉब जो है वो क्रिएट होगी, कनेक्टिविटी जो है वो इंप्रूव होगी, इन्वेस्टमेंट जो है वो आएंगी एंड एआई एक्सेस यहाँ पे ला सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। बट सेम टाइम ये इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, वाटर कंजम्पशन, यहाँ पे लैंड प्रेशर और एमिशन का एक नया स्ट्रेस टेस्ट भी यहाँ पे दे सकती है इंडिया को। एंड इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोनों पार्ट्स को समझना। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि एआई का फ्यूचर तभी सस्टेनेबल होगा जब उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी वो भी यहाँ पे सस्टेनेबल होगी। अगर गूगल और रिलायंस इंडिया में एआई का नया एरा लाते हैं तो गवर्नमेंट, कंपनीज और सिटीजन तीनों को इंश्योर करना होगा कि डेवलपमेंट का बिल इन्वायरमेंट पर क्वाइटली ना भेजा जाए। यहाँ पे नेचर को समझना जरूरी है। नेचर के जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे एंडलेस लगते ज़रूर हैं, बट वो एंडलेस होते नहीं हैं। तो ऐसा ना हो कहीं हम लोग फ्यूचर का प्लान करते करते अपना पास जो है वो बिगाड़ दें। काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे आर्ग्यू भी कर रही हैं, जो यहाँ पे बोल भी रही हैं, वी डू नॉट वांट डेटा सेंटर्स। बट उसी के साथ जहाँ पे इंडिया ने ये स्टेप लिया है, वो यहाँ पे एक साइड परफेक्ट पिक्चर नज़र ज़रूर आती है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में आ सकती है, जहाँ पे इंडिया जो है वो एआई में अपना नाम बना सकता है। बट ऑन द अदर साइड जो इसके रिपरकशन है उसके बारे में भी यहाँ पे सोचना होगा। एंड यू कैन नॉट जस्ट लुक एट वन साइड ऑफ द पिक्चर। आपने दोनों साइड देख के यहाँ पे प्लानिंग करनी होगी, दोनों साइड देख के यहाँ पे आपने डिसाइड करना होगा, इज दिस द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू। एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट एंड कंपनीज के बीच में ये डिस्कशन हुआ होगा बिफोर गिविंग द ग्रीन लाइट टू ओपन द डेटा सेंटर। अगर नहीं हुआ है, दिस इज हाई टाइम दे शुड डिस्कस अबाउट इट, बिकॉज एआई से हम लोग आगे तो बढ़ सकते, बट ऐसा ना हो वो आगे बढ़ने की रेस में हम अपना पास जो है वो बिल्कुल इरेज कर दें। नेचर इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, नेचर इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, एंड उसी के साथ जो यहाँ पे रिपरकशन आते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे सोच विचार ज़रूर करना होगा। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इसको लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद दैट्स इट गाइस, आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे वाइल्ड।